एक ऐसी खबर आई जिससे हर दिल टूट गया और सब गम में डूब गए। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल इवेंट में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी और कम से कम उनका सिल्वर मेडल तो पक्का माना जा रहा था, लेकिन वो गोल्ड की भी दावेदार थी और इसे जीत भी सकती थी, पर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन चाहे वो विनेश के जीतने का वक्त हो या फिर उनके अयोग्य घोषित होने का, विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी नहीं छोड़ी। विनेश फोगाट के मामले को देखकर जैसा रुख विपक्षी पार्टियों का रहा, उसके लिए एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, चित भी मेरा पट भी मेरा। जैसी फोहड़ राजनीति विनेश के मामले में विपक्षी पार्टियों ने की है, वो बेहद ही शर्मनाक है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष की घटिया राजनीति। फूहड़ राजनीति से सामने आया विपक्ष का असली चेहरा। विनेश फोगाट ओलंपिक इतिहास के इस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला रेसलर थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और फाइनल मुकाबले से पहले किए गए वजन में उनका वेट सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला और वो इस इवेंट के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। अब जबकि विनेश को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो राजनीतिक टीका टिप्पणी की बाजी उल्टी पड़ गई और ये भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर जो राजनीति हो रही है वो भी कम खतरनाक नहीं है। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ उससे तो देश का सिर्फ एक गोल्ड मेडल हाथ से गया, पर उनके नाम पर हो रही राजनीति उन लाखों मेडल जीतने वालों का सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर देगी। जाहिर है इससे बुरा कुछ और हो भी नहीं सकता। 7 अगस्त को एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले ज्यादा वजन उनका पाया गया। विनेश ने 6 अगस्त रात को इस कंपटीशन में गोल्ड के लिए पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच चुकी थी। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 7 अगस्त को सुबह उनका वजन करीब 150 ग्राम ज्यादा मिला। बताया जा रहा है कि विनेश ने रात भर अपना वजन कम करने की कोशिश की, लेकिन वो 50 किलो के भीतर नहीं पहुंच पाए। रात भर की थकान के बाद विनेश फोगाट सुबह बेहोश हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए उनको सलाइन की बोतल चढ़ाई गई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने फोगाट को वजन जो था वो मापदंड पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त देने का अनुरोध भी किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय एथलीट टीम की हेड पीटी उषा को फोन करके आईओसी से तगड़ा प्रोटेस्ट करने को कहा है। विनेश फोगाट क्यों अयोग्य घोषित हुई? विनेश के सेमीफाइनल मैच जीतते ही राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई थी। अचानक पीएम मोदी के खिलाफ मीम्स बनने की शुरुआत हो गई, मानो विनेश ने जापानी खिलाड़ी को नहीं पीएम मोदी को ही परास्त कर दिया हो। एक मीम जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा था, उसमें पीएम मोदी की फोटो के साथ उनकी आवाज में विनेश फोगाट से फोन उठाने का रिक्वेस्ट किया जा रहा था। गौरतलब है कि हर पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पीएम मोदी खुद फोन करके बधाई देते हैं। कई मीडिया या कहें कि कई पत्रकार, जिन्हें लिबरल पत्रकार कहा जाता है, उस तरह के पत्रकार इस तरह की बातें कर रहे थे कि विनेश को पीएम मोदी फोन नहीं करेंगे, उनका फोन, और यहाँ पर विनेश फोगाट को पीएम मोदी का फोन नहीं उठाना चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मौके को अपनी राजनीति चमकाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बड़े मौके की तरह देखा और आनन फानन में केंद्र की मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश की। विनेश को बधाई देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर तंज के रूप में लिखा कि जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को जुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत पर सवालिया निशान खड़ा किया, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। राहुल गांधी के इस तंज को आसानी से समझा जा सकता है। पूर्व ओलंपियन और पहलवानों के प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे बजरंग पूनिया ने भी केंद्र की एनडीए सरकार पर खूब तंज कसे। बजरंग ने एक्स पर लिखा कि ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी, ये लड़की दुनिया जीतने वाली है मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। विनेश की जीत पर जश्न नहीं, चिढ़ाने का काम। विनेश के ओलंपिक में फाइनल खेलने से पहले डिस्क्वालीफाई होने के फौरन बाद राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन की खबर मिलते ही गहरी जांच पड़ताल की जांच की मांग करने लगे। विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, इस बात के बाहर आने का इंतजार भी नहीं किया गया और विनेश फोगाट के चाचा और उनके कोच महावीर फोगाट एक बार फिर उन पर आरोप लगने से बचते दिखे। पर अखिलेश यादव इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। अखिलेश यादव लिखते हैं कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो ओलंपिक गेम्स में भी जा चुके हैं, कुछ दिन कांग्रेस नेता रहने के बाद अब बीजेपी के साथ है। उनका कहना है कि विनेश को अयोग्य ठहराया जाना भारत के खिलाफ साजिश है। हालांकि बजरंग पूनिया ने मैच होने के पहले ही एक इंटरव्यू में वेट घटाने को लेकर चिंता जताई थी। विनेश का साथ भारत सरकार और कुश्ती संगठन ही देगा। विनेश फोगाट के नाम पर राजनीति करने वाले अपने फायदे के लिए एक खिलाड़ी को मोहरा बना रहे होते हैं। विनेश को जब भी जरूरत पड़ी भारत सरकार ने आगे बढ़कर उनकी मदद की, चाहे वो वीजा का मामला हो या उनके ओलंपिक दल में शामिल करने की बात रही हो। हर बार विनेश की बात पर सरकार ने गौर किया। खुद विनेश ने पेरिस जाने से पहले इसके लिए खेल मंत्रालय और भारत सरकार को एक्स पर पोस्ट लिखकर धन्यवाद दिया था। जब विनेश मुश्किल में फंसी तो भी उनकी मदद खेल संघ, कुश्ती संगठन और भारत सरकार ने ही की। विनेश पर राजनीति करने वाले सिर्फ उनका काम ही खराब करेंगे, जिससे भारत की एक प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। आज जब विनेश पर संकट आया तो पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस जाओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि विनेश की हार के बाद भारत के पास मौजूद विकल्प के बारे में भी पीएम मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की। उन्होंने उनसे विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने पीटी उषा से यह भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वो अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। वैसे एक बात तो हम सबने सुनी ही होगी कि किसी भी खुशी के लिए नकारात्मक खुशी हमें नहीं रखनी चाहिए। देखा जा रहा था कि पूरे देश में एक तबका ऐसा था जिसको विनेश के मेडल जीतने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि पहलवान ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी को धूल चटा दी। ऐसे लोगों की खुशी के चलते ही देश की एक होनहार खिलाड़ी पर नजर लग गई। दरअसल आजकल देश में नरेंद्र मोदी के विरोध में कुछ लोग इस तरह अंधे हो गए हैं कि तथ्यों को समझे बिना ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। अभी विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई होने के पीछे किसी भी साजिश की बात नहीं की है, पर देश के बहुत से लोगों को इसमें साजिश की बूंद नजर आ रही है और अभी से इसको लेकर इन लोगों ने टीका टिप्पणी करने यानी बयान देने शुरू कर दिया। समझना चाहिए कि विनेश का अयोग्य हो जाना देश का बड़ा नुकसान है, क्योंकि देश ने एक ओलंपिक मेडल खोया है और इस दुख से सभी यहाँ पर पीड़ित हैं। क्या कहते हैं ओलंपिक के नियम? किसी भी रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग भार वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में ये तय तरीका है जिससे सभी खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष मौका सुनिश्चित किया जाता है। आधिकारिक तौर पर पहली बार किए गए समय पर जो वजन होता है और हर खिलाड़ी को सिर्फ उसी एक भार वर्ग में खेलने की इजाजत होती है। वजन के वक्त खिलाड़ी केवल सिंगल लेट यानी स्लीवलेस शर्ट ही पहन सकते हैं। बढ़े हुए वजन के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है। किसी भी भार वर्ग के मुकाबले के पहले दिन सुबह ही मेडिकल जांच और वजन किया जाता है। इस दौरान रेसलर मेडिकल जांच से भी गुजरते हैं। यहाँ डिस्क्वालीफाइड फिजिशियन ऐसे किसी भी रेसलर को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जिनसे कोई संक्रमण रोग फैलने का भी जोखिम हो। खिलाड़ियों को अपने नाखून भी छोटे छोटे काटने पड़ते हैं। ये पहली प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चलती है, जो इस भार वर्ग के लिहाज से फिट पाए जाते हैं और उन्हें खेलने दिया जाता है। इसके बाद जो लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं उन्हें दूसरे दिन की सुबह भी वजन करवाना होता है। ये प्रक्रिया 15 मिनट तक चलती है। UWW के नियम कहते हैं कि इस दौरान भी वजन में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। नियमों के मुताबिक वजन करने की पूरा जो प्रोसीजर है उस दौरान रेसलर के पास यह हक है कि वो कितनी बार मशीन पर वजन करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए चुने गए रेफरियों को भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सभी संबंधित भार वर्ग के कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतिभागियों के वजन की जांच करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि खिलाड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करे। अगर किसी रेसलर पर किसी तरह का जोखिम है तो ये रेफरी उसकी जानकारी देता है। अगर कोई एथलीट वजन की प्रोसीजर पूरी नहीं कर पाता है, जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर पाता है या इसमें फेल हो जाए, तो उन
प्रतियोगिता से उसे बाहर कर दिया जाता है और सबसे आखिरी पायदान पर रखा जाता है। अगर कोई फाइनलिस्ट फाइनल से पहले वजन को लेकर अयोग्य घोषित होता है तो उसकी जगह सेमीफाइनल में हारे खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। इसी तरह से विनेश के मामले में आईओसी ने फैसला लिया। विनेश के अयोग्य घोषित होने से देश को मेडल का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन राजनीति करने वालों को किसी भी तरह से बस राजनीति करनी थी, जो उन्होंने करके अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर दिया। तो विनेश फोगाट जो एक मेडल लाने के लिए यहाँ पर पूरी जद्दोजहद लगा रही थी, लेकिन उन्हें आखिरी वक्त पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जैसे ही ये जानकारी देश में आई उसके बाद हर कोई मायूस हो गया, क्योंकि देश की बेटी यहाँ पर गोल्ड लाने वाली थी। कम से कम सिल्वर तो उसका पक्का माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह का झटका विनेश फोगाट को लगा है और उसके ऊपर यहाँ पर विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष की एक भद्दी मानसिकता फिर से सामने आ गई है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।